जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Ramana Hari Bol 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 Jai Radha Hari Bol Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Radha Ramana Hari Bol Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Shri Radhe Jai Radha Sham Sundar Radha Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Shri Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Shri Jai Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Radha Madhava Radha Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Baladeva Jayo Subhadra Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Srila Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada नाम संकीर्तन की जगत गुरु प्रभुपाद की निताई गौतमानंदे हरि हरि वो तो गीता में सब लोग भूमिका खोलेंगे, थोड़ा मंगलाचरण करेंगे साथ में। इसका मीनिंग भी पढ़िएगा आप लोग भूमिका में, गीता में यहाँ पे लिखा होगा मीनिंग इसका, मेरे पढ़ करके पीछे मीनिंग भी पढ़ते जाइएगा आप लोग, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो मिसुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति चारु स्वामी नामने। नमो मिसुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्शून्यवादी पाश्चात्य। तो इस्कॉन बड़ौदा में भगवत गीता क्लास में सभी का स्वागत है। जो पहली बार आए हैं उनके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र को स्वागत करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता अध्याय 3 का 5 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे थोड़ा। पिछली बार क्लास में हमने चर्चा किया था कि कर्म करना है लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है ना। तो आज 5 नंबर श्लोक से हम पाठ करेंगे, है ना। न हि कश्चित् क्षणमपि जातुं तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हावसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। हरे हरे पढ़िए श्लोक पढ़िए। हाँ श्लोक पढ़िए एक बार। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणे। पढ़ने आता है श्लोक को? आपको पढ़ेंगे श्लोक? पीछे दे दीजिए प्रभु जी को पढ़ने के लिए। हाँ पढ़िए। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य
कर्म कृत जातु तिष्ठत्य कर्म के कार्यते हिव्यस्य कर्म कार्यते हावसः कर्म सर्व प्रकृति गुणे सर्वः प्रकृति जय गुणे। दीजिए वो माइक माता जी को दीजिए। पढ़िए श्लोका। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्म के कार्यते ह्यवश्य कर्म कार्यते हावस कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः सर्वे प्रकृति जय गुणे। मेरे पीछे बोलेंगे न ही नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षणम क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म सर्व कर्म 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 सर्व समस्त प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणे गुणों के द्वारा। मेरे पीछे बोलेंगे प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। पढ़िए मतलब तात्पर्य जरा इसका। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 1.5:17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा धर्मस्य त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भज पन्नपकोत त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पकोतम पतितरदि यत्तर्कं वा भद्रं मूढस्य मुष्यं किं वो वार्थ आपनोति भयतो स्वधर्मतः। बढ़िया। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भक्ति न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए शरीर जो है हमेशा जो हमारा शरीर है, कोई व्यक्ति में शरीर यहीं पड़ा रहता है ना, लेकिन आत्मा सदैव सक्रिय रहता है ना।
आत्मा के अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। सोचिए, अभी हमने घर बनाया है, हाँ, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगा आपको घर में रखेंगे आपके परिवार वाले? क्यों नहीं रखेंगे? आप ही ने तो बनाया है घर, इतना मेहनत करके, दिन रात नौकरी करके मेहनत करके आपने घर बनाया रहने के लिए, लेकिन केवल आत्मा निकल जाएगा तो आपको घर में रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? हाँ, क्यों नहीं रखेंगे? आत्मा नहीं, इसलिए नहीं रखेंगे। जब तक आत्मा है तब तक आप इस घर में रहेंगे। आत्मा निकल गया, बोल देंगे शरीर से बदबू आ रहा है, इसको बाहर करो, बाहर निकलो। होता है ना? क्यों करते हैं? प्रेम क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है। बस इस विज्ञान को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। तो हम सब पहले ही मरे हुए हैं एक तरह से देखा जाए तो। आत्मा है तो गाड़ी चल रही है ना? आत्मा नहीं रहेगा तो गाड़ी रुक जाएगी। अच्छा, एक 4 व्हीलर भी खड़ा रहता है, जब तक कोई बैठे उसमें बैठे नहीं, वो चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें एक ड्राइवर चाहिए है ना, तब वो गाड़ी चलेगी। तो ये भी शरीर है, ये गाड़ी के समान बता रहे प्रभुपाद जी आप, है ना? शरीर आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। मतलब एक क्षण के लिए भी आप देखेंगे आत्मा का स्वभाव है आनंद, है ना? सच्चित आनंद। ये भगवान का शरीर थोड़ा सच्चित आनंद से ही बना है, इसलिए भगवान हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं, पूरा सक्रिय रहते, पूरा ब्रह्मांड में अपने आप कार्य चल रहा है। सोचिए, है ना? हमको क्या करना पड़ता है? ऐसा होता है क्या? हमको एक आदमी रखना पड़ता है काम कराने के लिए, सब कुछ करने के लिए, है ना? हमेशा हम क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शरीर मिला है ये 5 महाभूत से बना है ना? भूमि रापो अन्न वायो खम बनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्ट। भगवान बोलते हैं ये जो प्रकृति है पंचभूत, ये मेरी क्या है? शक्ति है, शक्ति है ना? ये भौतिक शक्ति क्या करती है? विदोहन करती है ना? भगवान बोलते हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। तो ऐसा कार्य करना चाहिए जो आत्मा का स्वभाव है ना? अच्छा, शक्कर बोलते हैं ना गुजराती में, क्या बोलते हैं उसको? शक्कर बोलते हैं आप लोग? उसका, हाँ, उसका गुण क्या है? मीठा है ना? गुण में मीठा है। और नींबू का गुण क्या है? खट्टा है। उसको अलग कर सकते हैं क्या उससे? नींबू के खटास को अलग कर सकते? नहीं कर सकते। शक्कर के खटास को अलग कर सकते? नहीं कर सकते। तो जो जिसका स्वभाव उस गुण को हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आत्मा का स्वभाव भगवान की सेवा करना। और जब उससे अलग रह के कार्य करते हैं तो क्या होता है? माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे क्या होता है? आत्मा को ऐसे आकर्षण शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना में अपने स्वाभाविक कर्म में निरत है तो जो भी वह करता है उसके लिए कल्याणप्रद होगा। तो शास्त्र किसके लिए बनाए गए हैं? हमारे लिए, है ना? पशु के लिए तो बनाए नहीं गए, कुत्ता बिल्ली के लिए तो बनाया नहीं गया, हमारे लिए बनाया गया है ना? इसको हम क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, है ना? तब जाके हम कार्य कृष्ण कर पाएंगे। तो पिछले क्लास में चर्चा किया था, लेकिन एक हफ्ता हो जाने के बाद हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने दोहराया इसको, है ना? ताकि फिर से क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए एक बार, है ना? ठीक है, एक आगे इसको पढ़ेंगे अब। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हाँ, तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य, 5 कर्मेंद्रियों को संयमानी बस में करके। बोलिए, जो कर्म इंद्रियों को
बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। संयम्य, संयम्य का अर्थ होता है वश में करके, है ना। यह यानी जो आशय रहते हैं, मन से नहीं, मन में स्मरण क्या करते हैं हम, सोचते हैं, है ना। बोलते हैं ना स्मरण कर रहे हैं, मतलब किसी के बारे में सोच रहे हैं आप, है ना। इंद्रिय अर्थान यानी इंद्रिय विषयों को, क्या है इंद्रियों का विषय, क्या क्या है। आंख का क्या है, देखना। कान का क्या है इंद्रिय विषय, सुनना। बहुत अच्छा, आप लोग तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और हाथ का क्या है, स्पर्श। और जीवा क्या है, स्वाद लेना। तो प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कार्य में लगी रहती है। आंखों को सुंदर रूप चाहिए, कानों को बढ़िया ध्वनि चाहिए, सुनने के सॉन्ग चाहिए, जीवा को अलग अलग खाने के लिए चाहिए, हाथों का स्पर्श चाहिए ना। तो इंद्रिय अर्थात इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ यानी मूर्ख, आत्मा यानी जीव, मिथ्याचार यानी दंभी, स यानी वह उचित नहीं कहलाता है। यानी आंखों को कोई बस में कर लिया, कानों को बस में कर लिया, सब चीज को बस में कर लिया, लेकिन मन क्या कर रहा है, इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। तो क्या होगा, वो अपने आत्मा को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, वो निश्चित रूप से धोखा और मिथ्याचारी कहलाते हैं। पढ़िए तात्पर्य इसका। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल श्री भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि अनेक व्यक्ति आपको संसार में से मिल जाएंगे जो ध्यान का दिखावा करते हैं, है ना। ध्यान का दिखावा कर क्या करते हैं, तपस्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर आकर के क्या करेंगे, वही कार्य में लग जाएंगे, है ना, इंद्रिय भोग में, है ना। और ऐसे लोग भी हैं जो उनके बहकावा में आ जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे लोगों को हमें चंगुल में नहीं पड़ना है ना। हमें समझना है कि जैसे एक यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा है ना, इसके पीछे वायर लगा है ना, उससे कनेक्शन आ रहा है। और इसका कनेक्शन कहाँ से है, बोर्ड का, इस बोर्ड का कनेक्शन कहाँ से है बताइए। हाँ, और उसका भी कनेक्शन कहाँ से जा रहा है, और खंभे पे, उसका भी बिजली से, है ना। तो सप्लाई आ रहा है ना वहां से। एक और बोर्ड लगा है यहाँ पे इसके पीछे, सेम ऐसा ही, लेकिन पीछे वायर नहीं लगा है। उसमें क्या करंट आएगा, पीछे वायर सेम ही लगा है, लेकिन पीछे बोर्ड लगा, उसमें वायर नहीं लगा है, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा, दिखाई तो दे रहा है सेम ही एकदम, क्यों, पीछे से करंट नहीं लगा। ऐसे ही समझना पड़ेगा कि जो धर्म है बनाए गए हैं भगवान के, तो 4 संप्रदाय हैं, है ना। हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से हैं, जो ब्रह्मा जी से आता है ना। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी का है, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय प्रमाणिक है। आप कहीं भी से जुड़ेंगे तो केवल भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति ही सिखाएंगे आपको धोखा नहीं देंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से हमें ज्ञान लेना चाहिए, न कि ऐसे कि ध्यान का जो दिखावा कर रहा है ना, और वास्तव में मन में इंद्रिय का भोग का चिंतन करते हैं और अवो शिष्यों के बहकावे के शुष्क दर्शन के विषय में ज्ञान देते हैं। उनके श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उनसे बचना है हमें, है ना, जो नियमों का पालन नहीं करते, है ना। तो मनुष्य बनने के लिए कुछ नियम बताए गए। क्या क्या नियम है बताइए प्रभु।
मनुष्य बनने के लिए क्या क्या नियम है? हाँ, क्या क्या हम नहीं करते हैं? 4 नियम क्या क्या है? हाँ, मांसाहार नहीं करना है। हाँ, और जुआ नहीं खेलना है, और क्या? 2 हो गया। हाँ, नशा नहीं करना है, और हाँ, वैसे में नहीं करना। तो इसलिए हम कार्य पालन करेंगे तो क्या करें? तब मनुष्य की श्रेणी में आएंगे, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे कार्य जो करेगा, है ना, यहाँ बताया गया है, आगे देखिए बताया गया यहाँ पे, अगर जो 4 नियम का पालन नहीं कर रहे क्या होगा? उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल श्री भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। माया पूर्ता ज्ञान है, भगवान क्या करते हैं? हर लेते हैं। कैसे हरते हैं? अरे बढ़िया, भगवान के पास एक शक्ति है ना? क्या शक्ति है? एक अविद्या का बाण है उनके पास। अगर भगवान एक अविद्या का किसी के ऊपर बाण चला दे तो क्या मजा कि वो भगवान को याद कर सके। देवी हो सा गुणमयी माया दुरत्या मामे ऊपर बदनते माया में तम तरंते। ये देवी हो सा गुणमयी, ये प्रकृति के गुणों को पार करना कोई साधारण काम नहीं है। देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्या, कौन सा श्लोक है? चलिए गीता खोलिए आप लोग। इस श्लोका निकालने के लिए पीछे इंडेक्स दिया गया है। गीता दीजिए माता जी को, थोड़ा आप भी लीजिए गीता, सबको दीजिए हाथ में। इस श्लोका निकालने के लिए यहाँ पे पीछे इंडेक्स दिया हुआ है, देख लें आप लोग, इंडेक्स दिया होगा। अगर एक श्लोका का थोड़ा एक भी लाइन याद रहेगा ना आप लोगों को, तो आसानी से आप लोग इस श्लोका निकाल लेंगे, ठीक है? तो मैंने बोला देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो 2 बोला ना पहले, तो 2 में जाइए, है ना? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दैवी होसा गुण में, यानी 7.14 खोलिए, अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 खोलिए। अध्याय 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, अध्याय भी लिखा हुआ है, ऊपर कोने में देखिए लिखा हुआ है सब, है ना? श्लोक का नहीं, अध्याय 7 और श्लोक संख्या 14। हाँ निकालिए। मेरे पीछे बोलिए, देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। चलिए मेरे पीछे बोलिए, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। एक श्लोक और पढ़ेंगे। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया उपवृत्तः ज्ञान आसुरं भावमस्थित। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे बताया गया है वो सबसे बड़ा होते, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश करते उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लेते हैं।
ऐसे दूध का चीज सदैव अशुद्ध रहता है और तो उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आप देखेंगे आगे लिखते हैं यहाँ पे, उसी श्लोक में आगे आएंगे आप लोग तो पेज नंबर 283 पे देखिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य में है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे 238 के नीचे वाली जो लाइन है, यहाँ लिखते हैं 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के चरण कमलों में नहीं आते हैं। कौन कौन है? मूढ़ यानी मूर्ख, नराधम जो मनुष्य में सबसे अधम है, माया उपरिता ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी, और चौथा है नास्तिक। भगवान कुछ नहीं है ऐसा बोलते हैं ना, नास्तिक हैं जो है ना। ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं आते, भले ही सारे शास्त्र आचार्य ऐसा उपदेश क्यों देते हैं। ये है भगवान की शक्ति, है ना। शक्ति क्या है? यहाँ बताया गया है माया द्वारा हर लिए जाते हैं ना। 4 प्रकार के लोग हैं इसीलिए भगवान के शरण में नहीं आते। कौन से हैं 4 लोग? बताइए, पढ़िए बताइए। एक मूढ़, नराधम और माया उपृत जो माया के द्वारा भ्रमित है, और चौथा है नास्तिक। 4 प्रकार के लोग, ठीक है। हाँ, अभी 7 नंबर श्लोक पढ़ेंगे हम। ये आगे यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सक्तः सह विशिष्यते। मेरे बोलिए, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। बढ़िया मंत्र तात्पर्य इसका तो लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए क्षज्ञ योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो श्री विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है और जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि छद्म वेश धारण करने वाला है ना, तो उसी के आगे अध्याय में 4 व्यक्ति हैं जो भगवान के पास आते हैं। ये पेज नंबर है 284, खोलिए आप लोग, जो पढ़ा हम श्लोक अभी ना, ये 16 नंबर स्कोर है। श्लोक का है 16 नंबर, मेरे पीछे बोलेंगे 7वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन से आते हैं भगवान के पास, यहाँ बताया गया है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। बोले, हे भरत श्रेष्ठ,
चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो यहाँ बताया गया है चार लोगों की श्रेणियां हैं। पहला है जो पीड़ित है, हमेशा पीड़ित रहता है, वो भगवान के पास आता है। और कौन है? जिसे धन की आवश्यकता है, भगवान से धन दे दीजिए, मांगते हैं। और वे जिन्हें जिज्ञासा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मैं शरीर में कष्ट क्यों भोग रहा हूँ न चाहते हुए। हाँ, जिज्ञासा। जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति भी जाता है भगवान के पास, सब कुछ जान गया। क्या जान गया? एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोके मिलियंती युगे युगे। ये 18,000 श्लोकों का सार है। और भगवद गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहम त्वं सर्वावयवो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ज्ञानी व्यक्ति है, सब कुछ जान गया है ना, तो ये भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना। और एक चीज यहाँ बताया गया है, प्रमुख स्वार्थ गति तो श्री विष्णु के पास जाना है, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, परम ये जानना है ना। तो एक चीज यहाँ बताया गया है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचन ध्यान के वजह से सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति भी कहीं अच्छा है। देखिए, हमें शरीर मिला है तो जीविका के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। बिना कर्म की हम तो रह नहीं सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन छरनी वाला भेष धारण नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिखावटी नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या बताया गया है? जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडित से कहीं श्रेष्ठ है। जो अवो जनता को ठगने के दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचन ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति भी कहीं अच्छा है। तो यहाँ भी एक चीज आता है, पढ़िए माता जी। यहाँ तो न तो पापी, हाँ, न तो पापी न ही पुण्यात्मा। भौतिकतावादी यह समझता है कि सदैव प्रतिकूल कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए कर्म योग ही एकमात्र साधन है। इसलिए दक्ष कर्मयोगी आसक्त भौतिकतावादी जैसा ही आचरण करता है, किंतु साथ ही साथ अपने कर्म फल विष्णु को अर्पित करता रहता है, जिससे सामान्य लोगों को यह शिक्षा मिले कि सामान्य कार्य को करते हुए भी कर्म तथा कर्म फल के बंधन से किस तरह निकला जाए। इस प्रकार स्वयं कर्म योगी को तथा संपूर्ण जगत को एक साथ लाभ होता है। हाँ, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि न तो पापी न ही पुण्यात्मा भौतिकतावादी यह समझ सकता है। तो चार प्रकार के व्यक्ति मैंने बताया ना, न माम दोष न मूढ़ा परपतंते नरात्मा। ये लोग नहीं समझ सकते भगवान को। और पुण्यात्मा क्या है वो समझ जाएगा। लेकिन यहाँ और सदैव प्रतिकूल कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए कर्म योगी एकमात्र साधन है। इसलिए दक्ष कर्म योगी आसक्त भौतिकतावादी जैसा ही आचरण करता है, किंतु साथ ही साथ अपने कर्म फल विष्णु को अर्पित करता रहता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, कभी कभी आप लोग देखिएगा भक्तों में भी ऐसा देखने को मिल जाएगा कि भक्त लोग ऐसे कैसे कार्य कर रहे हैं। भक्त लोग कृष्ण भावनामृत में आए हैं, लेकिन कर्म तो भौतिकतावादी जैसा ही कर रहे हैं। वो भी ऐसा देखने में लग सकता है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उसका जो पीछे का रीजन है वो क्या कर रहा है ना, उसका फल किसको अर्पित कर रहा है ना। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कार्य जो होता है केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही होता है ना। आज हम लोग गए थे पुस्तक ग्रहण करने के लिए उंडेरा माता जी के यहाँ। बहुत सारी माताएं भी गई थी और पूजी गए थे। कोई बोल सकता है लोग पुस्तक देते हैं बेचते हैं और कोई काम नहीं है इनका, है ना, इसके धन ला करके बोल सकता है कोई। लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं ऐसा कार्य? इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पुस्तक पढ़ के लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाए। वो बार बार समझ रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती, बुढ़ापा होती। कौन चाहता है कष्ट संसार में? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन ये ज्ञान जिसको पास पहुंच जाएगा वो आत्मा के ज्ञान के बारे में जान जाएगा। तो ये कर्म फल हम क्या कर रहे हैं? भगवान को अर्पित कर रहे हैं। इस धन से जो भी लक्ष्मी आएगा 100 या 220 रुपए, फिर उस लक्ष्मी से 220 एक नया पुस्तक छपेगा, फिर वो पुस्तक हम दूसरे को देंगे।
इसका रीजन ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक पे प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे मूल्य नहीं लिखा है। कई लोग पूछते हैं आपके पुस्तक पैसा भी नहीं लिखा है, तो हम यही बोलते हैं कि इसमें हम जितना प्रिंटिंग छपाई होता है उसका ही पैसा आपसे लेते हैं और फिर उस पैसा छाप करके अलग हम लोगों को देते हैं। इसलिए भक्ति वेदांत जो बुक ट्रस्ट है ना, ये इस्कॉन संस्था से अलग है। ये प्रभुपाद जी ने इसलिए चलाया कि इस्कॉन संस्था मान ले भविष्य में बंद भी हो जाए, भगवान न करे, लेकिन ये बुक प्रिंटिंग कभी बंद होने वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा, है ना। ये प्रेस कभी बंद होने वाला, क्योंकि ये पुस्तकें आधार हैं कृष्ण भावनामृत में। आप लोगों का भी मालूम होगा हम कृष्ण भावनामृत कैसे आए, ये पुस्तक पढ़ के ही तो आए। अगर ये ज्ञान नहीं मिलता तो हम यहाँ नहीं होते। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जिससे सामान्य लोगों को शिक्षा भी मिल सके कि सामान्य कार्य करते हुए भी कर्म तथा कर्म फल के बंधन से किस तरह निकला जाए। कर्म तो कर रहे हैं, आप भी लोग जाते हैं ऑफिस में काम करते हैं, कर्म फल लाते हैं, हम भी जाते हैं कृष्ण के लिए सब्जी लेके आते हैं और सब सारा चीज लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, कर्म फल को हम भगवान को अर्पित कर दे रहे हैं। इसलिए आप लोग भी घर पे जाते हैं तो भगवान की सेवा के जो भी धन कमाते हैं उसको भगवान के सामने निवेद करिए, फिर उसको ग्रहण कीजिए, तो कर्म फल से क्या हो जाएंगे, आप बंधन से निकल जाएंगे। देखिए घर में और मंदिर में कोई फर्क नहीं है ना। मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, आपका जो इस घर से बना है ये भी घर उसी से बना है, उसी मिट्टी से पानी से बना है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, सब भगवान की शक्तियां हैं। तो ये बताया गया है कि इस प्रकार स्वयं कर्म योगी तथा संपूर्ण जगत को एक साथ लाभ होगा। श्रीमद् भगवत गीता 3:26 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, अच्छा हो कि तुम उस आसक्त भौतिकतावादी की तरह कर्म करते रहो जो दिव्य ज्ञान में से अनभिज्ञ है। इस प्रकार तुम लोगों को कर्म योग के पद पर पवित्र कर सकते हो। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ ततत्तेव तरुजना। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा कार्य करता है उसी का लोग पचिन्नों का अंदर कार्य करते हैं। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कोई गलत कार्य कर दे तो जनता भी वैसा ही कार्य करके भ्रमित हो जाती है ना। आप देखते भी हैं, होता भी है संसार में ऐसा। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तुम तो कर्म करते रहो, कर्म से आसक्त मत हो। लेकिन देखिए भगवान ने अर्जुन को बोला था, देखो अर्जुन, तुम युद्ध करते रहो लेकिन मन से मेरा सदा चिंतन करते रहो। हमारा ऐसा होता है क्या? अब वृंदावन में चले जाइए, लोग जाते हैं ध्यान धरने के लिए, अलग अलग जंगलों तपस्या करने के लिए, लेकिन ब्रज की धूली ऐसी है, गोपियां ऐसी हैं कि एक समय भी कृष्ण का चिंतन दूर नहीं हटता है। वो सोचते हैं थोड़ा कृष्ण को थोड़ा अलग कर दे। और जो कि लोग ध्यान करते हैं कि भगवान मेरे आ जाए ध्यान में। अब वृंदावन का भाव ऐसा है कि एक क्षण भगवान उनके जाते नहीं, बोलती हैं क्या, थोड़ा कृष्ण मेरे से दूर रह ले तो मैं घर की थोड़ा सा काम कर सकूं। हाँ, ऐसा विचार है। देखिए तो एक क्षण के लिए भी वृंदावन की जो गोपियां भगवान को चिंतन हट भी नहीं रहा है। हाँ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस ब्रज का प्रभाव है ना। मुंह से हमेशा कृष्ण का नाम निकलते ही रह रहा है। और यहाँ तो हम माला करने के लिए बोलते हैं फिर भी हम नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस रजोगुण तमोगुण ज्यादा है। यहाँ पे आध्यात्मिक जगत नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कर्म करना है। पढ़िए तो माता जी आगे ये। अतः जो लोग दिव्य ज्ञान से अवगत हैं और जो इस प्रकार वास्तव में विद्वान हैं, वे शरीर तथा मन का परिपालन करने के लिए आवश्यक सारे कर्म तो करते हैं, किंतु वे परम भगवान विष्णु की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं। सामान्य लोग इन विद्वान अध्यात्मवादियों को सामान्य कर्मी मानते हैं, किंतु तथ्य यह है कि ये अध्यात्मवादी सांसारिक लाभ के लिए कर्म नहीं करते। ये कर्मयोगी दिव्य फलों के लिए कार्य करने वाले होते हैं और ऐसे दिव्य कर्म में किसी पृथक प्रयास के बिना ही स्वतः भौतिक फल प्राप्त हो जाते हैं। वर्तमान युग में हम भौतिक क्रियाकलापों में अत्यधिक विस्तार देख रहे हैं। मिलों तथा फैक्ट्रियों के साथ साथ अस्पताल तथा अन्य संस्थानों की बहुतायत है। प्राचीन काल में भौतिक क्रियाकलापों का इतना अधिक विस्तार नहीं था। उन दिनों जीवन शैली सरल थी, किंतु विचार उच्च थे।
अतः अब कर्म योगियों के लिए अत्यंत उत्तम क्षेत्र उपलब्ध है, क्योंकि वे सारे विभिन्न आधुनिक संस्थानों को भगवान विष्णु की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु उनकी दिव्य सेवा में लगा सकते हैं। अच्छा, कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? गांव में जन्म हुआ है, कभी गांव में गए? 2 लोग। और गांव में जन्म, चलिए भाग्यशाली हैं आप। बताया गया है कि शास्त्र में भागवतम को समझने के लिए आप पढ़ेंगे तो कम से कम 90% उदाहरण आपको गांव से मिलेगा। ये समझने के लिए पुस्तक, जिसका गांव में जन्म हुआ है उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये प्रभुपाद जी इतना सरल लिख दिया है कि सब वृंदावन गांव का, अलग अलग गांव का उदाहरण दिया गया इसमें। आप लोग सोचिएगा कि ये क्या फैक्ट्री मिल नहीं था तो क्या हमारे जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। हाँ, कितना से शुद्ध वातावरण था सब कुछ। लेकिन जितना विकास हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, हमारे लिए दम घुट रहा है। दिल्ली में चले जाइए आप, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको, इतना प्रदूषण हो रहा है। तो ये मिल है, फैक्ट्रियां हैं, अस्पताल है, बहुत सारा चीज है, कार्यकलाप हो रहे हैं, है ना। लेकिन जीवन शैली क्या हो रही है हमारी, और व्यस्तता बढ़ती जा रही है, किसी के पास टाइम नहीं है ना। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये जो समय है 24 घंटा सबके लिए है। आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है, सबके लिए समान बनाए भगवान ने, किसी के लिए कम बेसी नहीं दिया है ना। लेकिन विचार उच्च रखना है, सरल जीवन उच्च विचार, हम यही चाहते हैं ना। तो ये विचार कब आएगा, जब आप आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ेंगे और इसके कार्यकलापों को आप समझेंगे, है ना, और भगवान की तुष्टि के लिए सेवा में करेंगे, तभी समझ पाएंगे आप। हम तो यही चाहते हैं, आप लोग विनम्र प्रार्थना करते हैं, एक दिन हमारा मंगल आरती करके मंदिर में अटेंड करिए, पूरे दिन का शेड्यूल देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है। 4:30 बजे रोज मंदिर खुलता है, कैसे हम कार्य करते हैं, वैसा घर पे भी आप लोग चालू कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि, बहुत आसान विधि है ना, इसको जानने का, भौतिक और आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए आपको खुद अंतर मालूम चल जाएगा, है ना। तो ये श्लोक आगे पढ़िए, 17 नंबर का मेरे पीछे। 1 मिनट, 7वां अध्याय नहीं, 1 मिनट, तीसरे अध्याय का एक और श्लोक पढ़ेंगे, 8 नंबर श्लोक मेरे पीछे पढ़ेंगे। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्मज्यो हाव कर्मण शरीरम यात्रापि चोतेन प्रसिद्धयेद कर्मण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हाँ, पढ़िए माता जी तात्पर्य इसका। ऐसे अनेक छंदे ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो श्री भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्री। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथा कथित
आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा कर्म छोड़कर दूसरों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम देखते हैं कई बार लोग भक्ति जीवन में आते हैं तो सब कुछ छोड़ के सोचते हैं कि मैं सेवा में लग जाऊं, है ना प्लॉट। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं और भगवान अर्जुन को ही बोलते हैं, तुम तो क्षत्रिय हो, गृहस्थ हो, तुम्हें अपने गुण के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक भगवान ने बनाया है उसके लिए कर्म, है ना, उस गुणों को पहचानना चाहिए। तो ब्राह्मण है क्या है, इस समाज को चलाने के लिए एक बनाया गया। उसके पास ब्रेन है, बुद्धि, वो शास्त्रों को पढ़ता है और फिर से बताता है। आप लोगों को देखिएगा, आप लोग तो टीवी से देखते, सब कुछ देखते होंगे आप लोग। पहले के जो राजा महाराजा होते थे, जब राजगद्दी पे बैठते थे तो उसके बगल में ब्राह्मण लोग बैठते थे, है ना। क्यों बैठते थे? क्योंकि राजा को सलाह देते थे शास्त्रों के अनुसार ऐसा कार्य करना है। लेकिन आजकल क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है, वो भी एंट्री नहीं मिलती है ना। क्यों नहीं ऐसा मिलता? क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा हो गया है। वो लोग शास्त्रों के अनुसार कार्य करना ही नहीं चाहते। तो उन लोगों के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन में कष्ट ही कष्ट आएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि अर्जुन गृहस्थ है और सेनानायक है ना। तो ब्राह्मण है, इस शरीर में भी बताया गया है। हमारा ब्रेन है, वो मस्तिष्क ब्राह्मण की तुलना किया गया है। और ये हाथ है, वो क्षत्रिय बाहु, है ना। क्षत्रिय कार्य क्या है? रक्षा करना, है ना। और वैश्य कार्य क्या है? व्यापार, किसी को रक्षा वाणिज्यम, है ना, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करे। और शूद्र का काम क्या है? सेवा करना। तीनों, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का सेवा करे। कलौ शूद्र संभव। कलयुग में क्या हो गया है, सब कुछ, सब लोग शूद्र बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि अपने गुण और वृत्ति को त्याग दिया। कोई नहीं चाहता है अपना कर्म करना। एक ब्राह्मण है, वो भी वेद का पाठ करना नहीं चाहता है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहता है, वो भी अपने कर्म को छोड़ करके कुछ और कार्य करना चाहता है। तो क्या होता है, ये सब कुछ खिंचल मच जाता, समाज में क्या होता है, सब वो मच जाता है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि एक ऐसी संस्था हो जिसमें आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाए और अपने गुणों के अनुसार लोग कर्म करें। तो नंदग्राम जगह ऐसा है, प्रभुपाद जी ने बनाया है। अगर आप चलना चाहते हैं तो बताइएगा, संडे को हम चलेंगे, घूम के आएंगे, देख के आएंगे वहां पे कि वहां पे प्रकृति के जो गुण हैं, कैसे लोग कार्य कर रहे हैं सुबह शाम तक। हाँ, हर गुण के अनुसार उनको कर्म करने के लिए दिया जाता है, जी रहे हैं। और डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं वहां पे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बता रहे भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते कि अर्जुन क्षत्रियों के निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। देखिए, गीता जो है ना, केवल साधु व्यक्ति के लिए नहीं है। अर्जुन गृहस्थ है, उसकी पत्नी है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, वो भी भगवान की वाणी सुन रहा है। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, है ना, सबके लिए है, जो मनुष्य सबके लिए, क्योंकि ये हमारा मैनुअल है। अगर हम मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, सबका मैनुअल आता है। इस टूट जाएगा तो कैसे यूज करना है, उसमें लिखा रहता है ना। कोई भी वस्तु खरीदिए, क्यों आता है, उसमें लिखा हुआ पर्ची है उसमें अंदर, बताइए। हाँ, कि गाड़ी चला रहे हैं, कहीं कोई नट बोल्ट गिर गया तो क्या हम कमी, उसको देख के पता कर लेंगे ना, मैनुअल रहेगा तो। इस शरीर में हमें कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, इतना जीवन हम परेशान है, इसका मैनुअल कभी ढूंढा आप लोगों ने? क्या ढूंढा, बताइए, क्या है? शास्त्र है, भगवत गीता है, ये मैनुअल हमारा है। हाँ, मैंने पहले ही बताया था, फिर ही बता रहा हूँ, और रोज बताऊंगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है ये, प्रत्येक व्यक्ति, बोलिए, इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख भोगता है। यहाँ शरीर को नहीं बोला गया है, किसको बोला गया है? आत्मा को बोला गया है। देखिए, तो हमें समझना पड़ेगा, ये इंद्रिया में बोला आंख, कान, नाक, जीभ अलग अलग है ना। ये घोड़े अगर अलग अलग दिशाओं में भागेंगे
तो जो रथ पे बैठा वो शांति से रह पाएगा? क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि घोड़े क्या हो रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। और ये लगाम जो है मन की तुलना की गई है। आज जो बैठा है पकड़ा से कौन है, जो चला रहा है? बुद्धि। अगर मन को खींच के रखेंगे लगाम तो क्या घोड़े भागेंगे? नहीं भागेंगे। मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित हमारी बुद्धि रहेगी तो हमारा मन हमारा संयमित रहेगा, तब इस शरीर में जो आत्मा बैठा है वो क्या होगा? सुख शांति से जी पाएगा। हम चाहते हैं जीवन में सुख शांति ना, तो ये शास्त्र को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, साधु का संग करना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें। यहां से पढ़िए जरा। अतः यह अनिवार्य है कि इन पूर्वोल्लिखित समस्त संस्थानों में तथा घर घर में कर्म योग की उसी भावना से परमेश्वर की पूजा हेतु विष्णु मंदिर स्थापित किए जाएं, जैसा कि प्राचीन काल में संत महात्मा करते थे। यद्यपि सर्वव्यापक परम पुरुष भगवान अपने विविध दिव्य नित्य रूपों में, अवतारों या श्वासों या विविध अंश रूपों में प्रकट होते हैं, फिर भी संत जन लक्ष्मी जी नारायण, श्री सीताराम तथा श्री राधा कृष्ण के शाश्वत युगल रूपों की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। इसलिए यह सच्चे भाव से अपेक्षित है कि बड़ी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, होटलों तथा अन्य विविध स्थानों के स्वामी तथा प्रबंधक विष्णु के इन दिव्य रूपों में से किसी एक की पूजा करने के लिए मंदिर की स्थापना करें। इससे इन संस्थानों के सारे कर्मचारी कर्मयोगी बन जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, आपकी फैक्ट्री है ना, उसमें हरे कृष्णा मंत्र लगा दीजिए, हरे कृष्णा कीर्तन बचा कार्य करते रहो। देखिए प्रभुपाद जी कितने बड़े दयालु व्यक्ति है ना। वो सुनने से ध्वनि क्या हो जाएगा? व्यक्ति की चेतना परिवर्तन हो जाएगी। कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला, कर्म करते रहो, लेकिन साथ में भगवान का कीर्तन चला दो, फिर फैक्ट्री में काम करते रहो। ऑफिस में बैठे हो, भगवान का कीर्तन या कुछ फोटो रखो सामने उधर, है ना। गीता के श्लोक याद हो तो मन में गुनगुनाते रहो, भगवान का नाम मुंह से निकलता रहे। कोई आपका पैसा के लिए मुंह नहीं बंद कर देगा, पैसा देगा, इसका मतलब खरीद नहीं लिया। आपको पैसा दे रहा है इस महीने का, ठीक है, लेकिन मुंह से आप नाम तो ले सकते हैं ना। उसके लिए कोई पैसा लगता है क्या? कुछ नहीं पैसा लगता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? उस जीवा को सेवा में लगाना पड़ेगा। जीवा का दो कार्य है, क्या क्या है? एक प्रसाद खाना और दूसरा भगवान का उच्चारण, नाम उच्चारण करना। जड़ेन देता है कल जीवे फैले विषय सागरे। जीवा की बेग से क्या हो रहा है? पूरा संसार भाग रहा है। क्या करने के लिए? इसको तुष्ट करने के लिए, इसको तुष्टि के लिए तो भाग रहे हैं ना। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? ताकि उसके पैसे से कुछ खा सके, शरीर का हमारा निर्वाह हो सके। जड़ेन देता है कल जीवे फैले विषय सागरे। इसलिए जीवा की तुष्टि के लिए हम विषय सागर में गिर गए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या करते हैं? अज्ञानता से हमें बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद चाहते हैं कि हमारे घर में मंदिर हो, होटल है, सब जगह मंदिर हो और केंद्र में रखा जाए भगवान को। जो भी करे उनको अर्पित कीजिए, फिर आप चलाइए होटल जो भी है ना। तो इससे क्या होगा? धीरे व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाएगा। आगे पढ़िए माता जी। सामान्यतया ऐसा अनुभव किया जाता है कि बड़ी बड़ी मिलों तथा फैक्ट्रियों के कर्मचारी अनेक दुर्व्यसनों के आदी होते हैं और इस तरह वे धीरे धीरे उस निम्नतम अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं जहां तक कि मानव गिर सकता है। किंतु यदि उन्हें विष्णु को अर्पित किए गए भोग का उच्चिष्ट प्राप्त करने का अवसर कृपा पूर्वक प्रदान किया जाता है तो वे धीरे धीरे आध्यात्मिकता का दिव्य भाव विकसित कर सकेंगे और आध्यात्म में उन्नत व्यक्तियों जैसे ही पद तक उठ सकेंगे। किंतु केवल हरिजन श्री भगवान के लोग की मोहर लग जाने से ये व्यक्ति इस उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक मिनट मतलब थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सामान्यतः ऐसा अनुभव है कि बड़ी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों, कर्मचारी अनेक दुर्व्यसनों के आदि होते हैं। धीरे धीरे उस निम्नतम अधोगति को प्राप्त होते हैं जहां तक कि मानव गिर सकता है। आप देख भी सकते हैं कि समाज में जो
मानो क्या है, उसकी अधोगति हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दुर्व्यसन जो लग गया है। क्या क्या दुर्व्यसन है? नशा करना, है ना। ये नशा करने से क्या होगा? कैंसर होता है, अनेक अनेक बीमारी होती है, दुर्व्यसन लग गया, मांसाहार। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके हम आदी हो जाते हैं, है ना। इससे क्या होता है? मनुष्य जीवन की अधोगति होती है। और क्या बता रहे हैं यहाँ? उपाय क्या है यहाँ पे? किंतु यदि उन्हें विष्णु को अर्पित किए गए भोग का उचित प्राप्त करने का अवसर कृपा पूर्वक प्रदान किया जाता है तो धीरे धीरे अधिक आध्यात्मिकता का दिव्य भाव विकसित कर सकेंगे। यानी कि धीरे धीरे अगर भगवान को अर्पित किया प्रसाद हम खाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। आप लोगों के किन किन घर में विष्णु का पूजा हुआ है, कथा हुआ है? हाथ उठाइए। भगवान विष्णु के घर में कथा हुआ है, पूजा हुआ है? सबके हुआ है? भगवान विष्णु का पूजा हुआ है? कभी घर में कथा नहीं हुआ है? सब हाँ, वही भगवान विष्णु ही है। हाथ उठाइए, बताइए किसी किसी घर में हुआ है? सबके घर में हुआ है। ये तो भारत भूमि में जन्म लेने का फायदा है। अच्छा, उस दिन प्रसाद खाया है आप लोगों ने, कैसा लगा बताओ? क्यों? हाँ, भगवान विष्णु को अर्पित किया गया था। ऐसा रोज करेंगे तो कैसा लगेगा? हमारा जीवन ही सुधर जाएगा फिर तो वही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होगा? आध्यात्मिकता का। आगे पढ़िए माता जी यहाँ पे। किंतु केवल हरिजन श्री भगवान के लोक की मोहर लग जाने से ये व्यक्ति इस उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उनमें विष्णु की दिव्य सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उन्हें उनके निम्न पद के ऊपर उठाने का हर प्रयास विपत्ति लाने वाला तथा सामाजिक व्यवस्था की शांति में उपद्रवकारी सिद्ध होगा। जो नेतागण ऐसे दलित श्रमिकों को व्यर्थ ही क्षणिक लाभ हेतु उकसाते हैं, वे कभी भी श्रमिकों का हित नहीं कर सकते। न ही ऐसे कुविचारिक कर्मों से नेतागण स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं। उल्टे श्रमिक तथा पूंजीपति दोनों ही ऐसे भौतिक कार्यकलापों से अवश्यमेव हानिप्रद झगड़े में लिप्त हो जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था में भारी गड़बड़ी फैलाते हैं। इस समस्या को कर्मयोग की दृढ़ योजना के द्वारा ही हल किया जा सकता है। यदि कर्मयोग को निश्चित रूप से संपन्न किया जाता है तो हम समस्त खंडित प्रयासों की पूर्ति कर सकेंगे, चाहे यह समाजवादियों की समानता द्वारा हो, बोल्शेविकों की भाईचारे की बृहद सामाजिक व्यवस्था द्वारा हो, या श्रम संगठनवादी द्वारा हो, या इस धरती पर एक ऐसे भौतिक स्वर्ग की स्थापना द्वारा जिसमें संपत्ति की प्राप्ति में श्रमिक जन पूंजीपतियों से आगे रहते हैं। मानव समाज में भाईचारा धीरे धीरे विकसित होता है, जो आत्म प्रेम से परिवार के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम से समुदाय के प्रति प्रेम, समुदाय के प्रति प्रेम से राष्ट्र के प्रति प्रेम, और राष्ट्र के प्रति प्रेम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति प्रेम से हो सकता है। इस क्रमिक विधि में सदैव एक आकर्षण का केंद्र होता है जो हमारे प्रेम को प्रगति देने और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास करने में सहायक होता है। किंतु हम यह नहीं जानते कि भाईचारे के विकास हेतु इस निरंतर संघर्ष में आकर्षण का चरम केंद्र न तो परिवार है, न समुदाय है, न राष्ट्र, न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अपितु सर्वव्यापक भगवान विष्णु है। यह अज्ञान भौतिक पर्दे अर्थात परम सत्य की मोहक शक्ति के कारण है। महान भक्त। एक मिनट बताइए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है शांति, है ना। हम सब समाज की शांति चाहते हैं ना, लेकिन शांति स्थापना करने के लिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे देखते हैं भौतिक में लोग क्या करते हैं। अमेरिका में WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है अनेक योजनाएं चलाता है कि शांति स्थापित करने। अनेक देश के लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं कि समाज में कैसे शांति स्थापित हो जाए। आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन क्या आज तक शांति स्थापना हुआ? क्या क्यों नहीं हुआ? बस देश के झंडे बढ़ते जा रहे, है ना। शांति स्थापना आज तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया बताइए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या है यहाँ प्रभुपाद जी बताइए। अभी क्या बता रहे प्रभुपाद जी यहाँ पे? किंतु हम यह नहीं जानते कि भाईचारे के विकास है तो निरंतर संघर्ष में आकर्षण का चरम केंद्र न तो परिवार है, न समुदाय, न ही राष्ट्र, न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अपितु सर्वव्यापक भगवान विष्णु है। तो केंद्र में कौन चाहिए? भगवान विष्णु। श्लोक कौन सा है?
निकालिए। पीछे लिखा है यहाँ पे भोक्तारम यक्तपसाम 5.29 खोलिए गीता 5.29 है ना, अध्याय 5 का 29 नंबर श्लोक खोलिए गीता में। अध्याय 5 का 29 नंबर श्लोक, ये लास्ट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 29, पेज नंबर 223। हाँ मेरे पीछे बोलिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बोलिए, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तात्पर्य पढ़ दीजिए महाराज, इसका गीता में से पढ़िए तो। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 6.7 भगवान को तामेश्वराणाम परम महेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान तो गीता में बता दिए है ना, लेकिन कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो कैसे समझ पाएगा शांति का सूत्र क्या है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं सारे चीजों का भोगता हूँ, सारे देवताओं समस्त जीवों को जानकर जो इस भावना में से जुड़ता है उसे ही क्या होता है, भौतिक दुखों से शांति लाभ मिलता है। अब एक चीज और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण भावना मित का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। हम सब किसी न किसी पे आश्रित रहते ही रहते हैं। पुत्र है तो पिता पे आश्रित है। छोटा बच्चा को ऐसा लगता है क्या कि आज मेरे को नौकरी करने जाऊंगा तो खाना नहीं मिलेगा, वो तो पिता की चिंता है ना। जब तक बेटा को नौकरी न लग जाए तब तक उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, पिता उनको जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। वैसे ही हम कृष्ण में क्या है, परम पिता हैं हमारे। कभी हवा का आपने बिल भरा क्या? ऑक्सीजन ले रहे हो, भरा आपने बिल? नहीं भरा। सबको नाकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई, तो कौन दे रहा है? हमारे पिता हमसे प्रेम कर रहे हैं तभी तो दे रहे हैं ना। जल पीते हैं उसका स्वाद कौन है? रसोहम कौनते हैं, भगवान बोलते गीता में, मैं जलों का स्वाद हूं। तो भगवान के हम ऋणी हैं, लेकिन हम उस कृतज्ञ को समझ नहीं पा रहे हैं। केवल जिस दिन उस कृतज्ञता को समझ जाएंगे ना, उस दिन प्रत्येक वस्तु को हम समझ लेंगे भगवान की शक्ति है, तभी हमको मिल पा रहा है। इस कृतज्ञता को समझने के लिए बताया गया है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है।
और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है।